पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज सदर ट्रंप से अहम मुलाकात है। डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज दोहराने पर होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दोहराने में अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप इंतजामी के अहम अहदेदार भी शरीक होंगे। के बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग के आलमी ताकतों को खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमेरिका ने दुनिया का एहतराम खो दिया तो वही अंजाम देखेगा जो माजी की जवाल पजीर सल्तनतों का हुआ। वक्त बदलता है और कौमें बदलती हैं। जो कौम दुनिया का एहतराम नहीं करती, सवाल की राह मार करती है। धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता और सूरत हाल को पुरसुकून बनाने के लिए सिफारती रास्ता ही वाहिद हल है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइल पर मजीद कई मिसाइल दाग दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक 20 मिसाइलों से हमला हुआ। तेल अवीव, यरूशलेम और शहरोन में मिसाइल गिरने की इत्तलात। पासदारान इंक़िलाब के तर्जुमान ने कहा, इसराइल पर हमले में हाइपरसोनिक और फतह-1 मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी अफवाज ने मकबूजा इलाकों की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर पे दर पे हमले। ईरानी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के करीब मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। अक्टूबर में भी इसराइल ने इसी मुकाम को निशाना बनाया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेहरान और कर्ज शहर में धमाके सुने गए। तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को खबरदार किया कि वो इलाका खाली कर दें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात और विफाकी बजट के बारे में आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, बजट में आम आदमी और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। रोज़गार के मौक़े पैदा करना, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत की स्कीमों का फ़रोग़ ज़रूरी है। बलूचिस्तान की तारीख का 10 खरब 28 अरब रुपए मालियत का सबसे बड़ा बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा। तालीम स्कूल्स के लिए 19 अरब 85 करोड़, हाइपर एजुकेशन के लिए 4 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए 16 अरब 15 करोड़ रुपए तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना शोएब नौशरवानी ने बजट पेश करते हुए कहा, बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस बजट है। विफाकी हुकूमत से महसूलात कीमत में 801 अरब रुपए मिलेंगे। ईरान में फंसे 150 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की दरख्वास्त पर कौमी एयरलाइन ने एयर बेस तैयारा पेशावर से तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशखबाद भेजा था। ईरानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस ज़ायरीन को सड़क के जरिए दारुल हुकूमत अशखबाद लाया गया। कराची के राशिद मनास रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग ने शॉपिंग मॉल की इमारत और इसके अंदर में दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। 6 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर सर्वेलेंस रूम से शुरू हुई। आग लगने से शॉपिंग मॉल से मुतसिल रिहायशी इमारत के मकीन बाहर निकल आए। तमाम अफराद महफूज रहे। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज सदर ट्रंप से अहम मुलाकात है।
डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज दोहराने पर होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दोहराने में अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप इंतजामी के अहम अहदेदार भी शरीक होंगे। के बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग के आलमी ताकतों को खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमेरिका ने दुनिया का एहतराम खो दिया तो वही अंजाम देखेगा जो माजी की जवाल पजीर सल्तनतों का हुआ। वक्त बदलता है और कौमें बदलती हैं। जो कौम दुनिया का एहतराम नहीं करती, सवाल की राह करती है। धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता और सूरत हाल को पुरसुकून बनाने के लिए सिफारती रास्ता ही वाहिद हल है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइल पर मजीद कई मिसाइल दाग दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक 20 मिसाइलों से हमला हुआ। तेल अवीव, यरूशलेम और शहरोन में मिसाइल गिरने की इत्तलात। पासदारान इंक़िलाब के तर्जुमान ने कहा, इसराइल पर हमले में हाइपरसोनिक और फतह-1 मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी अफवाज ने मकबूजा इलाकों की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर पे दर पे हमले। ईरानी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के करीब मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। अक्टूबर में भी इसराइल ने इसी मुकाम को निशाना बनाया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेहरान और कर्ज शहर में धमाके सुने गए। तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को खबरदार किया कि वो इलाका खाली कर दें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के बारे में आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, बजट में आम आदमी और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। रोज़गार के मौक़े पैदा करना, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत की स्कीमों का फ़रोग़ ज़रूरी है। बलूचिस्तान की तारीख का 10 खरब 28 अरब रुपए मालियत का सबसे बड़ा बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा। तालीम स्कूल्स के लिए 19 अरब 85 करोड़। हाइपर एजुकेशन के लिए 4 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए 16 अरब 15 करोड़ रुपए तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना शोएब नौशरवानी ने बजट पेश करते हुए कहा, बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस बजट है। वफाकी हुकूमत से महसूलात कीमत में 801 अरब रुपए मिलेंगे। ईरान में फंसे 150 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की दरख्वास्त पर कौमी एयरलाइन ने एयर बेस तैयारा पेशावर से तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशख़ाबाद भेजा था। ईरानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस ज़ायरीन को सड़क के जरिए दारुल हुकूमत अशख़ाबाद लाया गया। कराची के राशिद मनास रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग ने शॉपिंग मॉल की इमारत और इसके अंदर में दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। 6 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर सर्वेलेंस रूम से शुरू हुई। आग लगने से शॉपिंग मॉल से मुतसिल रिहायशी इमारत के मकीन बाहर निकल आए। तमाम अफराद महफूज रहे।